वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान स्टेट ओपन और नेशनल ओपन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपके कुछ सवालों को मैं इसमें शांत कर पाऊँ। साथ ही साथ मैं एक और विशेष मुद्दे पे मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो कि आप सभी को पता है कि अभी जो भारत पाकिस्तान का मैच है उसके बाद कुछ सामाजिक संगठन, कुछ कहूँ कि मैं नॉन पॉलिटिकल फंड संगठन और इस तरीके की बातें उस मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के लिए की और भी कुछ चीज़ें, तो वो सब मैं इस वीडियो में आप सबके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बात आपको राजस्थान स्टेट ओपन और नेशनल ओपन की, उसके बाद उस पॉइंट पर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा। राजस्थान स्टेट ओपन के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और स्टूडेंट का सवाल लगातार सीधा एक ही कि सर हमारे रिजल्ट कब तक आने। रिजल्ट के लिए मैंने आपको सबको कहा है कि रिजल्ट आप सबके दिसंबर में आने का पूरा चांस है कि दिसंबर में आप सबको रिजल्ट मिलेंगे। और आगे एडमिशन्स के लिए भी साथी लोगों का सवाल कि सर क्या एडमिशन मिलेंगे। निश्चित रूप से आप सबको 10th वाले बच्चों को 11th में और 12th वाले बच्चों को आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन्स मिलेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली प्राइवेट एडमिशन भर पाएंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप प्राइवेट फॉर्म भर पाएंगे और कुछ एक प्राइवेट कॉलेज भी आपका एडमिशन ले पाएंगे, या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को एडमिशन रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, एडमिशन में हेल्प चाहिए, तो क्योंकि हम पिछले 12 साल से एडमिशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमारे माध्यम से भी डिस्टेंस या रेगुलर में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो ये आपका एडमिशन से रिलेटेड पार्ट हुआ। कुछ बच्चों का सवाल था कि क्या सर हम इसके बाद डायरेक्टली 10th वाले बच्चों का सवाल था कि क्या डायरेक्टली हम 12th में एडमिशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, आप डायरेक्टली 12th का एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गैप रखना होगा। अगर आप स्टेट ओपन से दे रहे हैं तो आपको स्टेट ओपन 2023 में दे पाएंगे, और NIVS से देना चाहते हैं तो आप अक्टूबर 2022 में भी एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि स्टेट ओपन फ्रेश एडमिशन लेता नहीं है अक्टूबर वाले में। तो ये आप लोगों को देखने वाली बात होगी आप सबके लिए ये। साथ ही साथ स्टेट ओपन के एडमिशन्स भी इस बार आपके लेट तक चलने वाले हैं। स्टेट ओपन के एडमिशन भी आपके लेट तक चलने वाले हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एडमिशन्स रिगार्डिंग भी साथियों का था। तो मेरे हिसाब से वो डेट दिसंबर से बढ़ते हुए लास्ट शायद 10 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। तो वो आप लास्ट तक जिन लोगों को न्यू एडमिशन्स अप्लाई करने हैं वो भी एक देख सकते हैं। तो ये कुछ लोगों के एडमिशन्स रिगार्डिंग सवाल थे। साथ ही साथ कुछ लोगों के सवाल थे कि सर क्या हम इस 12th के बाद क्या कर सकते हैं। तो इन सब के लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेसिक कुछ चीज़ें, कुछ कोर्सेज और ये सब प्लान कर रहा हूँ कि कहाँ और किन कोर्सेज के लिए। तो वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में डे फिक्स करूँगा, जहाँ पे मैं आपको कैरियर मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेवेंट चीज़ें उसमें मैं ओपन स्कूल से रिलेटेड बात नहीं करूँगा। वहाँ एक डे फिक्स होगा वीक में, वहाँ हम सिर्फ जॉब ऑफरिंग कोर्सेज या कैरियर मेकिंग कोर्सेज, या मैं कहूँ कि क्या बेस्ट कर सकते हैं या बेस्ट आपको मैं किस तरीके से गाइडेंस दे सकता हूँ, वो सब अपन एक डे फिक्स करके उस पर अपन वीकली बेसिस पे अपन उस पर चर्चा करेंगे। और मोस्ट प्रॉपरली मैं प्लान कर रहा हूँ कि वो संडे हो, तो वो मैं आपको इसको दिवाली के बाद मैं शुरू करता हूँ। दिवाली के बाद उसको मैं शुरू करूँगा, तो उसकी मैं आपको जानकारी दूँगा। ये तो रही बात ये। साथ ही साथ नेशनल ओपन वाले बच्चों के भी कुछ सवाल थे। तो नेशनल ओपन वाले स्टूडेंटों के एग्जामिनेशन अक्टूबर में आफ्टर दिवाली हैं, प्रैक्टिकल उनके हो चुके हैं। तो वो लोग अपनी सेंटर्स का देख लें, अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का अभी भी अगर किसी का रह गया है तो वो एक बार अपने सेंटर्स को कांटेक्ट करके उनको कंप्लीट करवा लें। और एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर वही आपका 2:30 पे एग्ज़ाम हमेशा स्टार्ट होता है, वही NIVS का टाइम रहेगा। आपको बिफोर 30 मिनट कंपलसरी रूप से 30 मिनट 40 मिनट पहले ही आपको सेंटर पे पहुंचना रहेगा। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। कोविड की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप अपना मास्क वगैरह प्रॉपर वेयर करके जाएं, जिससे कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। और बाकी का आप सबको अगर और कोई पर्सनल सवाल है तो आप उस पर भी मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। रही बात उस टॉपिक की, तो वो मैं आज इवनिंग में मैं
जो टॉपिक में बात कर रहा था कि भारत पाकिस्तान के मैच के बाद कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जहाँ पे आपने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सुनने को मिली कि एक प्लेयर के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत में भी यहाँ पर जश्न मनाया और उसके ऊपर कार्रवाई होना, ये सब एक ऐसी चीज़ें हुई हैं जो असामाजिक हैं, नहीं होनी चाहिए थी। तो इस सब के टॉपिक के ऊपर मैं आज फेसबुक लाइव करूँगा, जो कि आप सबको पता है कि मेरा फेसबुक भी और मेरा इंस्टाग्राम भी दिनेश रामनेर के नाम से ही है। तो मेरी फेसबुक आईडी पर मैं आप सबके साथ टुडे 6:30 पे मैं लाइव एक सेशन करने जा रहा हूँ। तो आप लोग, उम्मीद करूँगा कि आप सब जुड़ेंगे। तो मैं 6:30 पे आपसे अब लाइव आज उस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबके साथ उस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो आप सब वहाँ मेरे साथ कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आपका कोई सवाल है रिलीवेंट सब्जेक्ट से और आपका नेशनल ओपन या स्टेट ओपन से रिलीवेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी सवालों को आपका जवाब दे पाऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।